आप गौर से देखें, ये वैल्यू काफी बड़ी है। जब भी वैल्यू 360 से बड़ी होगी तो आपने उसको डिवाइड कर देना है सिंपली। तो इसको मैं 360 से डिवाइड कर रहा हूँ और अगर मैं 4 टाइम इसको करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1440। पॉजिटिव में आपने इसके करीब नियरेस्ट जाना है, जैसे हम आम डिवीजन में करते हैं, तो रिमाइंडर तक आपने पहुंचना है जी। ठीक है, रिमाइंडर ये आ गया, ये क्वोशिएंट है, ये डिवाइजर है। अब ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको आप यूं स्प्लिट कर सकते हैं, क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इस तरह आपने करना है। अब इस तरह लिखने से आपको ये पता चल गया कि इसकी वैल्यूज 1530 की और 90 की सेम है। याद रखें ये 0 डिग्री होता है जी। ठीक है, तो जो आंसर्स इसके आएंगे इस एंगल के, वही इसके आएंगे। तो आगे आपने इसको कैसे शो करना है, हेंस साइन 1530 विल बी इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू जानते हैं आप 1 होती है। सिमिलरली बेटा आपने सबके साथ आपने इसी तरीके से लिखते जाना है, cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट वन 6 की 6 रेशियोज के साथ आपने इस तरह लिखना है, तब आपको इसके नंबर मिलेंगे। तो बेटे अब हम लिख रहे हैं टेंजेंट 90। टेंजेंट 90 की वैल्यू यहां से डिवाइड करके भी आ सकती है, वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो आप दोनों को डिवाइड कर लें, इन्फिनिटी आंसर आ गया आपके पास। सिमिलरली अब हम को रेशियोज में जाएंगे, कोसिकेंट तो प्यारे बच्चों आपने इसमें वैल्यू आपको नहीं पता, नो प्रॉब्लम। साइन 90 की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें। इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1 का, वो आपको पता है 1 नहीं होता है। सीकेंट 90 की वैल्यू लिखनी है, नो प्रॉब्लम। कॉस 90 में जाएं, उसका रेसिप्रोकल लिखें और आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली कोटेंजेंट में लिख रहा हूं, कोटेंजेंट 90 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता चल रही, नो प्रॉब्लम, टेंजेंट 90 में चले जाएं, इसका रेसिप्रोकल लें, देन यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो बेटा आपने हैंडल करने हैं। अब हम चलते हैं जी, नेगेटिव को कैसे जो है वो डील किया जाएगा। तो बहुत ही पैटर्न वही होगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा, वो ज़हन में रखना है आपने। सिंपल आपने डिवाइड 360 से ही करना है, लेकिन अब फर्क ये है कि आपने इसको थोड़ा सा आगे ले जाना है आपने। बात मेरी समझ आ रही है आपको? ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास आंसर। आप कहेंगे ये कौन सी डिवीजन है? भाई जी ये कोई डिवीजन नहीं है, ये एक यूं समझ लें एक मेथड, एक जुगाड़ बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमें असल में जो है वो चूंकि इसकी वैल्यूज निकालनी है, इसका को टर्मिनल हमने फाइंड करना है, एक्चुअली पॉजिटिव को टर्मिनल। तो ये उसके को लिखने का एक तरीकाकार है जो हर टीचर का जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो बेटा आप इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव में रिमाइंडर आ गया जी। तो आप कहेंगे नेगेटिव में रिमाइंडर का क्या मतलब? मतलब तो कोई नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इसको हम लिखेंगे अब कैसे। अब इसको जब नेगेटिव के केस में लिखना है तो बेटा इन क्वोशिएंट का और रिमाइंडर का साइन आपने चेंज कर लेना है। मतलब ये प्लस का है, इसके साथ माइनस लिखें, क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर, और रिमाइंडर का साइन आपने चेंज कर देना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा जुगाड़ है। अब आप देख लें इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यूज जो है वो सेम होंगी। 360 का मल्टीपल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम इग्नोर कर देंगे और हम इसके आंसर से आप निकाल लें और 90 के निकाल लें, सेम आएंगे। अब आपने आगे कैसे लिखना है, सारी रेशियोज में ऐसे लिखें, विल बी इक्वल टू साइन 90। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इसको हैंडल कर लिया। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं या तो वो पॉजिटिव डिग्री में आएंगे या नेगेटिव में आएंगे, तो उन सबको हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारे पास cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह टेंजेंट में सब में लिखना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा है। टेंजेंट 90 वैल्यूज तो वही आ रही हैं जो पिछले की हैं, क्योंकि वो ये एंगल जो सेम आ गया इस वजह से। तो टेंजेंट 90 को आप 1/0 लिखें इक्वल टू अनडिफाइंड। नेक्स्ट वन इज कोसिकेंट। जी साइन वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सीकेंट में आ जाए,
secant 90 हम पीछे भी अभी लिख के आए हैं। cos वाले का आंसर क्या था हमारे पास 0, उसको उसका रेसिप्रोकल लें तो आंसर आ गया। कोटेंजेंट ऑफ -2430 इज इक्वल टू कोटेंजेंट 90। टेंजेंट 90 का जो आंसर आया है आपके पास उसका आपने रेसिप्रोकल लेना है। ये देखिए मैं कितना आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेटर से देखना नहीं पड़ेगा। 1 पाई जो है वो 180 डिग्री होता है, तो आप इसको ना डिग्री में चेंज कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको 0, ये 2700 जो है वो माइनस में आपके पास आ जाएगा तकरीबन, ठीक है 2700 में 15 मल्टीप्लाइड बाय 180 15 मल्टीप्लाइड बाय 180 इज इक्वल टू जी 2700 में आप इसको ले आए, ठीक है। अब ये माइनस में आ गया, उसी तरह ही आपने डील करना है इसको। ये देखिएगा जी 2700, इसको आप 360 से बेटा डिवाइड कर दें, और नेगेटिव है तो इसको आपने आगे थोड़ा लेके जाना है। मैं इसको कर रहा हूँ, मुझे अभी पता चल जाएगा कि ये किसके, इसको डिवाइड कर लें 360 से, तकरीबन 7.5 आ रहा है, तो इट मीन्स मुझे 8 पे इसको करना है जी। 8 पे अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, लो बेटा ये आ रहा है जी। इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ही आनी चाहिए थी। मैंने इसको डिवाइड किया है 2700 को मैंने डिवाइड किया 360 से, तो मेरे पास आ रहा था 7.5। तो 7.5 से मैं थोड़ा आगे चला गया, 8 पे जाके मैंने इसको कर लिया है, और मैं इसके बिल्कुल नियरेस्ट भी हूं, थोड़ा सा इसको मैंने क्रॉस भी कर लिया है। नेगेटिव वाले क्वेश्चन में क्रॉस कर लेना आपने। अब देखें इनमें फर्क कितना आ रहा है, तो फर्क इसमें आ रहा है जी 180 का जी। ये देखें इधर, तो ये आपके पास जो है वो रिमाइंडर आ गया, लेकिन ये नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप -15 पाई जो है इसको आप यूं लिख सकते हैं, इसमें आपने इसका साइन चेंज करना है -8 मल्टीप्लाइड बाय 360, और इसका साइन चेंज कर दें तो ये 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यूज और 180 की वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ -15 पाई विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 180, और साइन 180 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। सिमिलरली कॉस में आप इसी तरह लिखें, और बाकी रिमेनिंग में आप नहीं लिख रहा, वो आप इसी तरह आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास बेटा cos 180। प्यारे बच्चों cos 180 की वैल्यू -1 होती है जी। इसी तरह आपने अब टेंजेंट लिखना है, इन दोनों को डिवाइड करके टेंजेंट आ जाएगा, और आगे उनके रेसिप्रोकल्स लेके आपने उनको कर लेना है, ठीक है। इसको देखिएगा, ये है 90 डिग्री। आप ऐसा करें, कैलकुलेटर 2 जो है ये 90 डिग्री के बराबर होता है, तो आप 90 को 235 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखें 235 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री, तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा, ये देखिएगा 235 मल्टीप्लाइड बाय 90, 21150 21150। अब आपने इतनी बड़ी वैल्यू का क्या करना है, नो प्रॉब्लम, उसी तरीके से आप करें, टेंशन नहीं लेनी। 360 से इसको डिवाइड करें। आप कहेंगे इतना बड़ा नंबर कैसे डिवाइड करें, नो प्रॉब्लम, आप इसी को 360 से डिवाइड कर लें। 360 से बेटा हमने डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है 58.75। तो 0.75 को आप छोड़ दें और 58 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 58। अब अलहदा से टाइप करें और 58 को मल्टीप्लाई करें 360 के साथ, तो ये आप नियरेस्ट चले जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ले बेटा, ये नियरेस्ट हमने इसकी वैल्यू जो है वो लिख ली है। अब इसमें से माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है आंसर, 21150 माइनस 20880। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है जी, 270। तो यही रिमाइंडर हमें पॉजिटिव वैल्यू में चाहिए होता है। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से हमने इसको कवर कर लिया। मैं असल में इस तरह इसलिए इसको ऐसे करवा रहा हूं ताकि सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हो जाएं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ गया जी 235 पाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 58 मल्टीप्लाइड बाय 360 प्लस 270। बस ये आपने उसको शो करवा दिया है। अब 270 को लेके आप चलेंगे, हेंस साइन 235 पाई बाय 2 will be equal to sin
270। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए -1 होती है जी, ठीक है। ना पता हो तो कैलकुलेटर से आप देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। इसी तरह इसको लिखें और बाकी सारे फंक्शन भी आपने ऐसे ही लिखने हैं जी। cos 270 आप करेंगे तो बेटा आपको 0 आंसर मिलेगा। इसी तरह टेंजेंट और आगे रेसिप्रोकल्स अब आपने खुद लिख लेने हैं जी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं। π/6 जो है वो बेटा आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री होता है। तो नेगेटिव वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी हम 71 से। 71 मल्टीप्लाइड बाय 30, सो 2130 ये हमारे पास आ गया जी, इक्वल टू -2130। अब इसको लेके चलना है जी आपने। अब डिवाइड करें इसको 360 के साथ। अब आपने इसके नियरेस्ट तो जाना है लेकिन क्रॉस करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये मेरे पास टाइप हुआ है 2130 डिवाइडेड बाय बेटा 360 कर रहा हूं मैं। अब मेरे पास आंसर आ रहा है जी 5.9 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव में आपने उस वैल्यू से आगे चले जाना है, पॉजिटिव में आपने राउंड ऑफ कर लेना है, पीछे आ जाना है पॉइंट से, डेसिमल वैल्यू से। तो 5.9 आ रहा है और मैं क्या करने लगा हूं, मैं 6 से मल्टीप्लाई करने लगा हूं। 6 से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा 36, 3 और ये 21 आ गया जी। ये देखें इधर। अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 30 जो है वो आ जाएगा। क्लियर है जी। नेगेटिव में नेगेटिव आपके पास रिमाइंडर आ गया जी। लिहाजा हम अपनी वैल्यू को -71 π/6 को कैसे लिखेंगे, चेंज करें इसका साइन। नेगेटिव में क्वोशिएंट का साइन चेंज करें, -6 मल्टीप्लाइड बाय 360 और रिमाइंडर का साइन चेंज करके यहां लिख दें। ये है हमारा असल आंसर। 30 डिग्री हमने इसको, इसका पॉजिटिव को टर्मिनल जो है वो हमने हासिल कर लिया जी। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। हेंस साइन ऑफ -71 π/6 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कॉज ऑफ -71 π/6 will be equal to cos of 30 degree and we know that cos 30 is equal to √3/2। सिमिलरली आप टेंजेंट और आगे उनके को रेशोस को इसी तरीके से लिख सकते हैं जी। डिग्री आपके पास है, नेगेटिव वाला है, तो हमने तरीकाकार क्या सीखा है अभी। आप 1035 को डिवाइड करेंगे 360 से और आपने इसके नियरेस्ट जाना है और इसको क्रॉस करना है, ठीक है। यही हमने सीखा था। तो इसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 308 आ गया और ये 1080 आ गया, बिल्कुल इसके करीब है और इससे आगे क्रॉस कर गया। इसको आप रिमाइंडर लिखेंगे तो आपके पास -45 आएगा। लिहाजा हम इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -1035 डिग्री विल बी इक्वल टू, बेटा आप इसको लिख सकते हैं -3 × 360। क्वोशिएंट का भी साइन चेंज करेंगे और रिमाइंडर का भी साइन चेंज करेंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास इसका पॉजिटिव को टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद बेटा आपने वैल्यूज लिखनी है। हेंस साइन ऑफ -1035 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 45। तो 45 की वैल्यू तो हमें पता है, तो इस तरह बेटा हम सारी वैल्यूज लिखने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वाला मेथड जो है वो आपको बहुत इजी लगा होगा और इसको यूज करके अब आप कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो इसका कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। टेंजेंट में आ जाए जी। टेंजेंट 45 और वो आपको पता है वो 1 के बराबर होता है। इसके बाद इसके जो है वो आप रेसिप्रोकल्स लिख लें। कोसेकेंट ऑफ, ये पूरा लिखना है पेपर में आपने एक लाइन भी नहीं छोड़नी इसकी, ठीक है। कोसेकेंट ऑफ 45 डिग्री, आप साइन 45 में जाएं, इसको आप रेसिप्रोकल कर दें, इन्वर्ट कर दें तो आपके पास √2 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंट ऑफ -1035 डिग्री विल बी इक्वल टू सेकेंट ऑफ 45, तो ये भी आपके पास √2 आ जाएगा। और कोटेंजेंट इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 45 और हम जानते हैं ये भी 1 के बराबर होता है। तो उम्मीद है